बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 10A का बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। पार्ट ए में उसकी हम बात करते हैं। तो कोई भी एंगल है उसके दो आर्म्स होते हैं, जैसे एंगल ए है, और एक वर्टेक्स होता है। जैसे वर्टेक्स क्या है, कॉर्नर। जैसे ये एंगल ए का वर्टेक्स है, ये एंगल बी का वर्टेक्स है, और ये एंगल सी का वर्टेक्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्टेक्स है और इस एंगल के एंगल ए के दो आर्म हैं, एक ये आर्म और दूसरा ये आर्म। इन आर्म्स को जो है वो साइड्स भी कहते हैं। तो ये एंगल ए की दो साइड्स हैं। इसी तरह से एंगल बी की भी दो साइड्स हैं। कोई भी एक एंगल लेंगे हमारे पास उसकी दो साइड्स होंगी। तो जब भी हमने एंगल को मेजर करना है, हम अपना प्रोट्रैक्टर लेते हैं और प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है, प्रोट्रैक्टर का हमारे पास सेंटर है, ये वाला सेंटर है। इससे किसी भी एक एंगल जो हमने मेजर करना है उसके वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे, सेंटर को फिट करेंगे, और इसकी बेस लाइन जो है, ये हमारे पास एक बेस लाइन इस साइड पे है और ये भी बेस लाइन ही है दूसरी साइड पे। और इसके ऊपर दो स्केल्स हैं, एक इनर स्केल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है इधर से, और एक आउटर स्केल है जो इधर से 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम किसी साइड से भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, किसी भी आर्म से। और ये वाली साइड जो है, ये हमारे पास जो बेस लाइन है वो किसी एक साइड के ऊपर होनी चाहिए। जैसे हम एंगल ए को अगर हम मेजर करना चाहें तो एंगल जो ए है उसके वर्टेक्स के ऊपर ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर आ जाएगा, और जो इसका एक आर्म है इसके ऊपर हमारे पास प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन आ जाएगी। तो फिर हम जो है वो ये देख लेंगे कि हमारे पास ये कितने डिग्री का एंगल बना है। इसको जो है वो, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है और यहाँ पे हमने इसका सेंटर जो है वो फिट किया है वर्टेक्स के ऊपर, और ये बेस लाइन है, इस वजह से हमारा एंगल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेस लाइन से, और इस बेस लाइन से जो है वो इनर वाला स्केल जो है वो हम यूज़ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड मोर देन 70 बट लेस देन 80 हमारे पास आ रहा है। ये थोड़ा सा डार्क है तो ये यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 80 है। अब हम देखते हैं कि ये एग्जैक्ट 80 भी नहीं है, एग्जैक्ट 70 भी नहीं है, इनके सेंटर में भी नहीं है। तो कैसे हम इसको मेजर करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना स्केल लेते हैं या इसी प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ये लाइन जो है इसको एक्सटेंड करते हैं। मतलब ये वाली साइड जो है, एक साइड इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम आगे की तरफ, और इसको इस तरह से बड़ी फाइन पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। लेड पेंसिल जो है वो बड़ी फाइन होनी चाहिए, आगे से उसकी टिप मतलब शार्प होनी चाहिए, और इसके ऊपर लाइन लगाते हुए कि ये वाली जो है ना आगे पीछे ना हो, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं हमने इसको आगे एक्सटेंड किया बड़ी ही फाइन लाइन लगाते हुए। इसी तरह से अगर फाइन लाइन लगा के जो है वो एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉसिबल होगा कि एंगल हमारा एक्यूरेट आए। तो दोबारा से हम प्रोट्रैक्टर के सेंटर को इसके वर्टेक्स के ऊपर सेट करते हैं, और ये हमारा जो है वो इसके वर्टेक्स के ऊपर सेट हो गया है, और इसको हम मेजर करते हैं। जब हम मेजर करेंगे तो ये बेस लाइन जो है वो इसकी एक साइड के ऊपर आ गई है। हम देखते हैं यहाँ पे एंगल जो है वो बन रहा है, यहाँ पे 70 है, 70 से आगे ये 75 है, ये 76, ये 77 डिग्री जो है ये हमारे पास आ रहा है। ए जो है वो हमारे पास 77 डिग्री आ रहा है। और ये याद रखें, हमेशा जो है वो जिस साइड पे एंगल शो किया हो उसी तरफ को जो है वो प्रोट्रैक्टर की बेस होनी चाहिए, उसकी साइड और दूसरे एंगल्स होने चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ को इसको रख लेंगे जिस तरफ को एंगल नहीं है, बाहर की तरफ, यहाँ पे भी जो है वो इसका सेंटर जो है वो
प्रोट्रैक्टर का वो इसके वर्टेक्स पे आ गया है, कॉर्नर पे आ गया है और इसकी बेस लाइन जो है वो इस लाइन पे आ गई है। लेकिन इससे जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट यानी कि ये एंगल मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा आर्म जो है, ये सेकंड आर्म जो है वो एंगल का, वो प्रोट्रैक्टर के नीचे नहीं आ रहा। तो दोनों आर्म जो है वो प्रोट्रैक्टर के नीचे होने चाहिए, तब ही हम एंगल जो है वो मेजर कर पाएंगे। तो एंगल ए 77 डिग्री आ गया है। एंगल बी को हम अगर मेजर करते हैं तो एंगल बी को मेजर करने के लिए हम इसे ऐसे पुट करते हैं कि ये हमारे पास जो है वर्टेक्स, इसके ऊपर इसका सेंटर आ गया प्रोट्रैक्टर का, और ये हमारे पास आ गया है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस एंगल को एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर सकते जब तक इसको एक्सटेंड ना करें। तो हम इसे भी जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। एंगल बी के एक आर्म को भी हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, बेशक इस आर्म को कर लें, दूसरे आर्म को कर लें। चलें, इस आर्म को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो बड़ी ही फाइन लाइन, पहले इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ करते हैं लाइन, फिर उसको जो है वो देखते हैं कि आगे पीछे तो नहीं, और उसको फिर आगे एक्सटेंड कर देते हैं। जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें नज़र आ रही है अब लाइन, ठीक है। इस को जो है वो हम मेजर करते हैं एंगल को यहाँ पे इसके वर्टेक्स पे, ऐसे इसके वर्टेक्स पे प्रोट्रैक्टर का सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो इसकी बेस लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास हम देखते हैं जी एंगल, अब क्योंकि हमारे पास बेस लाइन के नीचे ये वाली लाइन है, इस बेस लाइन के नीचे ये वाली साइड है एंगल की, ये वाली, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेजर करना। 0 से 0, 10, आगे 20 है, 30, 40, देन 50, 60, 70, 80, 90, देन 100 है, 100 के बाद 105 है, और 6 और 7, 107 आ जाएगा। यहाँ पे 107 डिग्री जो है वो एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल बी जो है ये हमारे पास 107 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एंगल सी को। एंगल सी को भी हमने इसी तरह से मेजर करना है और इसके किसी एक आर्म को हमने जो है वो आगे एक्सटेंड करना है। इस आर्म को अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस साइड पे रख के, तो हमारा एंगल जो है वो सही तरह से मेजर नहीं होगा। यानी कि अगर इसको हम बेस बनाते हैं और इस तरफ को एक्सटेंड करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा, ताकि हमारा एंगल जो है वो मेजर हो जाए। चलें पहले चेक कर लेते हैं कि इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी है या नहीं। तो वर्टेक्स जो है उसके ऊपर प्रोट्रैक्टर का सेंटर ले आते हैं और बेस लाइन जो है उसको इसके एक आर्म पे हम ले आए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एंगल वो आ रहा है जी तकरीबन एग्जैक्ट जो है वो इसकी कैलकुलेशन आ रही है 100 डिग्री। ये बेस लाइन है, ये हमारे पास इसकी बेस लाइन है और ये इसके एक आर्म के ऊपर है या एक साइड के ऊपर एंगल की दूसरी साइड ये आ रही है। तो हम देखते हैं कि ये तो 0 से आउटर स्केल है, हमने आउटर स्केल को देखना है। बेस लाइन जो है वो आउटर स्केल 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने आउटर स्केल को देखना है और ये वाला आर्म जो है वो 100 डिग्री पे है। तो इसका मतलब है कि एंगल सी जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो 100 डिग्री है। एंगल सी जो है वो 100 डिग्री है। इसी तरह से इसको हमने मेजर कर लिया है। मेजर करने के बाद इस एंगल को मेजर करने के बाद अब हम इन लाइंस को जो हमने आगे एक्सटेंड की हुई हैं उनको बेशक इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद जो है वो हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इनको आगे से इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम, ताकि दूसरी लाइन जो है वो अगर हम एंगल्स की लगाते हैं तो वो इनमें गड़बड़ ना हो, मिक्सअप ना हो जाए। तो दूसरे नंबर पे हम एंगल पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी का भी जो है वो अगर हमने एंगल मेजर करना है तो इसके एक आर्म को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा ये वाला आर्म है, इसको चेक करते हैं तो ये लाइन जो है फाइनली इसके ऊपर आ रही है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसका वर्टेक्स जो है वो एंगल के वर्टेक्स कॉर्नर के जो सेंटर है प्रोट्रैक्टर का वो इसके वर्टेक्स के ऊपर लाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी फाइनली। और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि हम ये बेस लाइन है हमारी बेस लाइन जो है वो इनर स्केल के नीचे है, 0 के नीचे है। इस वजह से हम इनर स्केल से मेजर करेंगे और ये आ जाएगा 10, 20, 30,
40 एंड इट इज़ 49 डिग्री। 49 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट 50 डिग्री तो नहीं आ रहा, तो हम इसे 49 डिग्री भी लिख सकते हैं और राउंड अबाउट 50 डिग्री भी, लेकिन 49 डिग्री एग्जैक्ट आ रहा है, इस वजह से हम इसे 49 डिग्री ही राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एंगल ई है। इसके ये हमारे पास जो है वो एक बड़ा एंगल है, इसको हम प्रोट्रैक्टर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा एंगल आ रहा है। इस एंगल को मेजर करने के लिए हम इसके इनर एंगल को, इस एंगल को मेजर कर लेंगे और हमें ये याद रखना होगा कि एक पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। अगर एक पॉइंट है उसके गिर्द हम एक चक्कर काटते हैं, मतलब एक फुल राउंड लेते हैं, तो ये हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो चूंकि ये वाला एंगल जो है ये, इसे हम जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को मेजर करने के लिए उसका अपोजिट एंगल मेजर करते हैं और 360 डिग्री में से उसको माइनस करते हैं। तो चलें इसको जो है वो इसके वर्टेक्स के ऊपर हम अपना प्रोट्रैक्टर का सेंटर पुट कर लेते हैं या प्लेस कर लेते हैं और इस एंगल को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोट्रैक्टर से इसको ही आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसके आर्म को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाए। इसको एक्सटेंड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से मेजर करते हैं, तो हमारे पास जो है ये वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स के ऊपर इसका सेंटर आ जाएगा और इसको मेजर करने के लिए हम जी ये हमने मेजर किया। इसको हम देखते हैं बेस लाइन जो है वो हमारी यहाँ पे है। बेस लाइन एक साइड के ऊपर है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। इनर स्केल है, इनर स्केल को हमने चेक करना है। इनर स्केल को चेक करते हैं तो यहाँ पे 90 आ जाता है, 100 है, 110, 20, 130 है और 130 के आगे 131, 132 और 33 के ये नज़दीक है, तो 133 डिग्री जो है ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 133 डिग्री को माइनस कर लेंगे। 10 - 3 7 आएगा, 5 - 3 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2, 227 डिग्री जो है हमारे पास ई आ जाएगा। 227 डिग्री ये ई हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में भी हम एंगल्स को जो है वो मेजर कर लेते हैं, इस तरह से मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट सी है। तो पार्ट सी में भी हम देखते हैं कि एंगल एफ है और एंगल जी है। एंगल एफ इस साइड पे है, एंगल जी साइड पे है। हमने एक इसकी साइड जो है वो पहले ही एक्सटेंड कर दी हुई है। हम वर्टेक्स के ऊपर जो है वो इसका सेंटर पुट करेंगे प्रोट्रैक्टर का और बेस लाइन हमारे पास आ जाएगी। एंगल जी को अगर हम मेजर करना चाहें तो थोड़ा सा हमारा जो है वो छोटा रह गया है ये आर्म, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर का सेंटर उसके वर्टेक्स के ऊपर आ गया और एंगल को हम मेजर कर लेते हैं। हमारे पास ये बेस लाइन है एंगल एफ के लिए। आउटर स्केल हम मेजर करेंगे और आउटर स्केल हमारे पास यहाँ पे 110, 115, देन 116, 17 और 18, 17 और 18 के अबाउट सेंटर में है। तो हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, मज़ीद फाइनली सेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नहीं सेट आ रहा था। अब हमारे पास जो है ये बिल्कुल सेट आ गया, बेस लाइन उसके ऊपर आ गई है। तो ये हमारे पास आ जाता है 110, 15 और 16, 116 डिग्री। एंगल एफ 116 डिग्री आ जाता है। एंगल जी की तरफ अगर हम आते हैं तो एंगल जी जो है वो हमारे पास आ जाएगा, एंगल जी ये हमारे पास जो है वो हम क्योंकि इसकी बेस लाइन इधर आई है, यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करते हैं और इसको मेजर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 एंड इनर स्केल से हम मेजर करेंगे क्योंकि इस साइड पे इसकी बेस लाइन आ रही है। तो 0 से इनर स्केल पे 0 है, आउटर स्केल पे 180, इस वजह से 180 से स्टार्ट नहीं है। इनके आउटर स्केल को नहीं हम चेक करेंगे, इनर स्केल को चेक करेंगे। ये हमारे पास है जी 0, देन 10, 20, 30 और
40 के बाद ये 45 है और ये हिल गया थोड़ा सा, इसको सेट कर लेते हैं 45। ये एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो एंगल जी जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। उसके बाद हम एंगल आई को चेक करते हैं, एच, आई और जे को। तो हम देखते हैं कि एच भी हमारे पास जो है ये, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो यहाँ से यानी कि इसको सीधा ऊपर को ले जाते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा एंगल आ जाता है। मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसलिए इसके आउटर एंगल को मेजर करते हैं। आउटर एंगल को जब हम मेजर करेंगे, हमारी बेस लाइन जो है, ये वर्टेक्स जो है, इसके ऊपर हमारा सेंटर आ जाएगा प्रोट्रैक्टर का। प्रोट्रैक्टर का सेंटर जो है वो बेस लाइन के ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए हम ऐसे करेंगे। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा जी, ये बेस लाइन है तो बेस लाइन 0, यानी कि इनर स्केल को हमने देखना है। इनर स्केल यहाँ पे आ जाता है, सॉरी थोड़ा सा हिल गया। इनर स्केल जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 90, ये 100, 110 और 110 के आगे जो है वो 115, 16 और 17, 117 डिग्री ये आ रहा है। 170 डिग्री को 117 डिग्री को 360 डिग्री में से 117 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 का यहाँ से 12 लेंगे, 1 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 2। तो ये हमारे पास एंगल एच जो है 243 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं एच के बाद आई एंगल पे। तो आई भी इसी तरह से है हमारे पास। ये जो वर्टेक्स है इसके ऊपर हमारा सेंटर आ जाएगा प्रोट्रैक्टर का और बेस लाइन जो है, बेस लाइन उसके ऊपर आ जाएगी इसकी एक साइड के ऊपर। तो यहाँ से हम अपना एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे। एंगल मेजर करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम देखते हैं कि ये वाली बेस लाइन जो है यहाँ से 0 इनर स्केल है। इनर स्केल से हम देखेंगे ये 90 डिग्री है और 90 से आगे हमारे पास ये 94 डिग्री बन रहा है। 90 के 95 से 1 डिग्री पीछे है, इस वजह से ये हमारे पास 94 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई जो है वो 94 डिग्री बन रहा है और जे को अगर हम मेजर करते हैं एंगल जे को, तो ये हमारे पास इसकी, हमने ये बेस लाइन बनाई हुई है, ये बेस लाइन आ गई, वर्टेक्स के ऊपर इसका प्रोट्रैक्टर का सेंटर आ गया और ये बेस लाइन आ गई है। तो इसको अगर हम मेजर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम मेजर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा जी, ये बेस लाइन है तो ये आउटर स्केल से हमने 0 से स्टार्ट करना है। जिस साइड पे भी जो बेस लाइन है उस साइड पे जो भी स्केल हो 0 जो यानी कि हो वो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, 55 और ये 56, 57, 58 डिग्री। तो ये हमारे पास 58 डिग्री जो है वो आ जाएगा, एंगल जे 58 डिग्री आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।